तालीम घर की इस वजाहती पेशकश में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो डिजिटल दुनिया की बिल्कुल बुनियाद है। ज़रा सोचिए, हम रोज़ाना कितनी ही ऐप्स और वेबसाइट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया कि इन सब को चलाने वाली प्रोग्रामिंग ज़ुबानें खुद कैसे बनती हैं? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब तलाश करेंगे और देखेंगे कि इस डिजिटल दुनिया की तामीर की हकीकी बुनियादें क्या हैं। तालीम घर के इस मालूमाती सफ़र में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा, तो यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। एक आम प्रोग्रामर तो पहले से बनी बनाई ज़बानें इस्तेमाल करता है, लेकिन जब बात एक बिल्कुल नई ज़ुबान तख्लीक करने की हो तो सोचने का अंदाज बिल्कुल बदलना पड़ता है। ये सिर्फ चंद लाइनों का कोड लिखने का नाम नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़बान के बुनियादी उसूलों, ग्रामर और उसके अंदरूनी साख्त को समझना पड़ता है। और यही वो मकाम है जहाँ एक आम सारिफ एक बाकायदा तख्लीककार बन जाता है। तो यहाँ सबसे बुनियादी और दिलचस्प सवाल यूँ भरता है कि क्या वाकई हम अपनी मर्जी की कोई प्रोग्रामिंग ज़ुबान खुद बना सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि जिन मशहूर ज़ुबानों पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है, हम उनके जैसी या उनसे भी बिल्कुल मुख्तलिफ कोई नई लैंग्वेज खुद तख्लीक करें? ये वाकई एक ऐसा ज़बरदस्त ख्याल है जो टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखने का मौका फराहम करता है। चलें, अब इसकी गहराई में चलते हैं। इस गाइड के मुताबिक इस बड़े सवाल का जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन इसे बनाया कैसे जाता है? इसके मराहिल क्या हैं? दरअसल ज़ुबान का डिज़ाइन महज कीबोर्ड पर तेज़ी से टाइपिंग करना नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल फ़न तामीर है। इस काम का सबसे पहला कदम लेक्सिकल एनालिसिस कहलाता है। अब ये क्या है? इस मरहले में लिखे गए कोड को छोटे छोटे बामानी टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिन्हें टोकन्स कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई मजबूत इमारत बनाने के लिए हम सबसे पहले एक एक करके ईंटें जमा करते हैं। इस माखिज़ का सबसे ताकतवर पैगाम यही है कि अपनी खुद की प्रोग्रामिंग ज़ुबान बनाएं। तो ईंटें यानी टोकन्स जमा करने के बाद अगला अहम मरहला आता है, जिसे पार्सिंग कहा जाता है। इस मरहले में इन बिखरे हुए टोकन्स को मिलाकर एक बाकायदा और मंतकी ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या AST कहते हैं। अब ये ढांचा कंप्यूटर को ये समझने में मदद देता है कि जो कोड लिखा गया है उसका असल मतलब क्या है और मुख्तलिफ अहकामात आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि इस पूरे अमल के लिए आर्किटेक्ट या माहिर तामीरात की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, क्योंकि एक आर्किटेक्ट ही इंतहाई पेचीदा निज़ामों को महारत से डिज़ाइन करता है। जब सिंटैक्स ट्री की शक्ल में ज़बान का नक्शा मुकम्मल हो जाता है तो आखिरी और फैसला कुन मरहला उसे इवैल्यूएट या कंपाइल करना होता है। बस यही वो शानदार लम्हा है जहां बनाए गए उसूलों के मुताबिक कंप्यूटर हिदायत पर अमल करता है और एक महज ख्याल पर मबनी नई ज़बान हकीकत का रूप धार कर काम करने के काबिल हो जाती है। तो अब जबकि ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि एक प्रोग्रामिंग ज़ुबान के पीछे लेक्सिंग, पार्सिंग और इवैल्यूएशन के पेचीदा मराहिल होते हैं, तो ये देखना वाकई हैरत अंगेज़ है कि बज़ाहिर सादा से नज़र आने वाले कोड की इन लाइनों में फ़न तामीर के मज़ीद कौन कौन से बेपनाह इम्कानात छुपे हैं। जब डिजिटल बुनियादें हम खुद रख सकते हैं और उसूलों को अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं, तो फिर तख्लीक की तो कोई हद बाकी ही नहीं रहती। तो ये मालूमाती सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये तो नित नई डिजिटल मंजिलों की महज एक शुरुआत है।